हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली वीडियो में इतिहास लेखन से संबंधित 2 पार्ट पढ़े थे। तो आज हम आदिकाल से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं DSSS भी, तो उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी देखेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं, तो वो आपको हर परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि जी ने किया था। अगला है हमारा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, तो भरत मुनि जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो देश भाषा नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं। अगला है हमारा, वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, तो भविष्यत कहा रचना है। किसकी है ये? धनपाल की रचना है। तो धन जिसके पास होता है उसका भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाता है, इस वजह से हम इस रचना को ऐसे याद कर सकते हैं। तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अगला है हमारा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। अगला है, महापुराण के रचनाकार हैं, तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। अगला है, राहुल शाक्यतायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, तो राहुल शाक्यतायन जी ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। इनको सरहपा भी कहते हैं, सरहपाद भी कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं, जो इनके अन्य नाम हैं। अगला है हमारा, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, तो सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने माने जाते हैं मच्छेंद्र नाथ। सिद्ध कितने हैं? सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की 9 है संख्या। और आलवार कितने हैं? 12 आलवार हैं। 9 नाथ, 84 सिद्ध और 12 आलवार संत हैं। अगला है हमारा, बीसल देव रासों की नायिका का नाम है, तो बीसल देव रासों की जो रचना है उसकी नायिका का नाम है राजमती। बीसल देव रासो रचना किसकी है? तो जगनिक की है। अगली है, वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो इनकी रचना है पदावली, जिसकी लिए ये मैथिल कोकिल कहलाए। चंदनबाला रास आसगू की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, पूछी भी जाती है। अगला है, पृथ्वीराज रासों में समय यानी सर्ग की संख्या कितनी है? तो 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासों में। अगला है, वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पाहुड़ दोहा शैली है। पाहुड़ दोहा है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है इस रचना में। अगला है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है? तो सिद्धों की रचना को सांध्य भाषा कहा गया है। आदिकाल के कवि जिसकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है, तो वो है अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है, तो पृथ्वीराज रासों में वीर और श्रृंगार दोनों ही रस पाए जाते हैं। राहुल शाक्यतायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो सरहपाद या सरहपा को माना है राहुल शाक्यतायन जी ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी का काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया है, तो किसने किया है? तो राहुल शाक्यतायन जी ने किया है। तो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो हठ योग का जो उत्पन्न हुआ था या कहते हैं पल्लवित हुआ था, तो वो है कबीर जी। अगला है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की
सृष्टि की। उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है। तो राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है। अगला है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल टॉड। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं कि प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। तो कर्नल टॉड इस रचना को प्रमाणिक मानते हैं। अगली है भरतेश्वर बाहुली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। वह रचना जो शिलांकृत है, यानी जो शिलाओं पे लिखी गई है, पत्थरों पे लिखी गई रचना है, वो है हमारी राउल बेल। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? तो जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना कौन सी है? तो देवसेन है। देवसेन इसके रचनाकार हैं। दब्ब सहाय पयास के अपभ्रंश में लिखी गई ये रचना है। देवसेन इसके रचनाकार हैं। अगला है संदेश राहसक काव्य किसका है? संदेश राहसक काव्य है तो कैसा काव्य है? तो ये खंड काव्य है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राहसक, तो ये खंड काव्य है। आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो अभी बताई थी मैंने पीछे, तो 12 है आलवार संतों की संख्या। कैमास वध प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो में जो एक घटना है उसको कैमास वध कहा गया है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है, तो रामचरित कौन सा है? तो परमचिरऊ है। ठीक है, परमचिरऊ जो रचना है वो रचना अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई है। पुस्तक जल्लण हत दे चली गज निरपराज, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना है, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। यानी ये पंक्ति उस टाइम पे कही गई थी जब पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ को आधा छोड़ के चले जा रहे थे। तो उस ग्रंथ को पूरा करने का जो कार्य किया था वो इनके पुत्र जलहण हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया था। तो पुस्तक जल्लण हत दे गज्जन निरपराज, यानी पृथ्वीराज रासो इसको अधूरा छोड़ गए थे ग्रंथ को, तो इनके पुत्र थे जलहण, इन्होंने इसको पूरा किया था। तो उनके हाथों में इस ग्रंथ को सौंप के गए थे, तो तब ये पंक्ति कही गई है। अगला है पृथ्वीराज रासो की भाषा है, तो डिंगल भाषा में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो रचना। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, तो बीशल देव रासो है। पंडित सयल सत्य बखाने देहि रू बसंत न जानिए, तो ये सरहपाद की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है? परमाल रासो में किया गया है। अगली है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो पहला कवि स्वयंभू को माना है, जिनकी रचना का नाम है राउल बेल, और ये रचना शिलांकृत कृति है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।